जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पूरे 1 महीने बाद मैं फिर बैठा हूँ आप लोग के बीच। 1 महीने तक बहुत परेशान रहा और लगभग 1 महीने से अपने परिवारों से भी नहीं मिला हूँ, घर तक नहीं पहुंच पाया हूँ। कारण कि मैं हमको खोज रहा था। आज मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा कि आखिर हम हैं कौन। हम वो जिसे किसी से मतलब नहीं। हमारा गुस्सा क्षणिक है, हमारी नाराजगी क्षणिक है, हमारी बातें क्षणिक हैं और सिर्फ सोशल मीडिया में हाईलाइटेड होने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। हम वो हैं जिसे सरकार जान चुकी है कि हम उनके वोटर हैं और देखने में इंसान की तरह दिखते हैं, पर उनके साथ पशु जैसा भी बर्ताव करो तो बस ये हम बन के रह जाते हैं, मतलब क्षणिक गुस्सा करके, और सिस्टम को दोष देते हैं। हम मौका देना नहीं जानते, हमें मौका नहीं देना, हमें काम नहीं करना, हमें बुराइयां निकालनी है। अच्छे काम वाले की भी बुराइयां निकालनी है, जो काम नहीं करते उनकी भी बुराइयां निकालनी है। और जब बात करो तो ठीक है, अगर आपके साथ समस्या का आवेदन दो तो इसका इतना समय किसके पास है? वो है हम। भारतीय रेल या पूर्व मध्य रेल या सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, दिल्ली मंडल, तीनों इस हम को जान चुका है। दानापुर मंडल तो और ज्यादा जान गया है। दानापुर मंडल का ये वाणिज्य विभाग है, ठगी करता है और जब यात्रियों का शोषण करता है, पानी चू रहे रूम में उनको सोने के लिए दे देता है। क्या उन्हें पता नहीं होता कि इस रूम में लगातार पानी चू रहा है, फिर भी उस रूम की बुक करते रहता है। जब बहुत कोई हंगामा करता है तब उसको ठीक कर देता है, लेकिन तब तक उसी पानी में, उसी गंदे बाल्टी में, उसी गंदे शौचालय में जिसका फ्लश से कम निकलता, आप करते रहो, क्योंकि हम हैं। हम विरोध नहीं करेंगे। हम से थोड़ा बोल देंगे, उधर से एक रेल मदद पे ऐप डालो और रेल मदद वाले उधर से लिखेंगे कि संबंधित अधिकारी को भेजा गया। ये संबंधित अधिकारी आज तक मिलेंगे नहीं आपको। वो संबंधित अधिकारी का आपको पता नहीं चलने वाला, चाहे आप आरक्षण वाली बोगी लेकर के उसी वाणिज्य विभाग द्वारा ईएफटी काट करके जनरल लोगों को घुसा दिया गया हो और उसका जब शिकायत करो तो संबंधित विभाग को भेज दिया गया और उसका आरपीएफ गेट करके क्या होता है, हटो, क्योंकि दिखाया किसने था? उसी वाणिज्य विभाग में। लेकिन मामला कहां गया है? संबंधित विभाग को। वो संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी आज तक आपको दोबारा जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि वो जान गए कि हम हैं, जो क्षणिक है, जिसका कोई महत्व नहीं, जिसके पशु से भी ज्यादा बदतर हालात है। ये तो पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल का खास करके हाल है। पैसा ठग लिया हुआ एसओपी के नाम पर और अभी तक इसका कोई निदान नहीं किया उन्होंने, दानापुर मंडल ने। और हंस के कहते हैं कि भैया आप तो हम हैं, कुछ नहीं करेंगे आप। ज्यादा करेंगे तो हम यही लिखेंगे कि आपको हुई है सुविधा के लिए खेद। अरे खेद सबको भी शर्म आ गया दानापुर मंडल साहब आपको। आपके खेद शब्द से खेद शब्द को भी लज्जा आने लगी है। आपने सिर्फ ठगी करने का योजना बनाया है और पूर्व मध्य रेल के सीसीएम साहब ने इस योजना में साथ दिया। पूर्व मध्य रेल के सीसीएम साहब हमसे कहते हैं कि हम वादा करते हैं इस चीज में सुधार होगा। बस वादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हैं, जिसका कोई वजूद नहीं। वही हाल बिहार सरकार का भी है, महिला हेल्पलाइन का भी है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि हम हैं। महिलाओं को इससे बोलते हैं, काउंसलिंग करके उसके घर में महिलाओं का अधिकार बताते हैं।
जब मुख्य इस बिंदु पे आते हैं, जब जमीनी सच्चाई पे आते हैं, तो वो अधिकार पुरुष वर्ग का हमारा समाज है तो पुरुष प्रधान है कह देते हैं। ये हम हैं। हमारे घर और समाज वाले बोलते हैं कि क्या कीजिएगा, ऐसा ही चलता है। ये हम हैं। नगर परिषद में ये काम नहीं हुआ। नया नया नगर परिषद कहीं का बना है, वहां काम की शुरुआत ही हो रही है अभी। उसके पहले मुखिया जी के हाथ में था तो किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मुखिया दबंग है। तो नगर परिषद में तो आईएएस बैठता है ना। नगर परिषद में जो सभापति हैं या वार्ड सदस्य हैं वो जीरो हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बोल दो, वो नहीं हो रहा। कभी एक चिट्ठी जो हम वाले जितने हमारे हैं अपने हाथ से एक एक चिट्ठी लिख करके फिर उसका जवाब मांगो। कितने लोगों ने नगर परिषद की बुराई करते समय चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, और फिर उसका जवाब मांगा है मुख्यमंत्री से, क्योंकि हम तो हम हैं, खाली निकालेंगे बुराई नहीं हो रहा है तो कैसे को उसका समाधान बताओ। जो हम बुराई निकाल रहे हैं वो हम समाधान भी बताएंगे, नहीं कर सकते क्योंकि हम है। हम सिर्फ जो मुख्य मुद्दा है उस पर काम करना नहीं चाहते और अपने काम को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम हैं। हमारी हामी जो है ना, एक दिन हमारे बच्चों को बहुत ही बुरी परिस्थिति में ले जाएगी। हमारा शांत रहना हमारे लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि हम बने हुए हैं। अच्छे अच्छे सभापति प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे विधायक जी प्रयास करते हैं, पर सिस्टम तो उनके साथ भी गिरा हुआ है। तब अच्छा ये सभापति काम नहीं किया, जो अच्छा काम किया उसे भूल जाओ, पर ये सभापति या विधायक ये काम मेरा नहीं किया, बस ये बुरा हो गया। अरे वो भी सिस्टम में है, वो भी हम बन चुके हैं बेचारे। और इस हम की चुप्पी को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि एक चिट्ठी लिखना शुरू करो अपने अपने घर से, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए उनसे सवाल करो, ताकि आपके क्षेत्र में हो रहे विकास में जो आपके सभापति साथ दे रहे हैं आपका, जो विधायक जी साथ दे रहे हैं आपका, उनको सहयोग मिले आपके सवाल की वजह से। लेकिन वो तो करेंगे नहीं। अपने अनुमंडल लोग शिकायत, जिला लोग शिकायत नहीं जाएंगे हम कि ये काम नहीं हुआ इसके लिए अनुमंडल लोग शिकायत है, लेकिन बस पेपर में बयान दे देंगे। भर में एनजीओ चलाने वालों को भी मैंने देखा है। इसलिए आम जन से हमारी अपील है, हम बनना छोड़ दें और हम की ताकत क्या होती है वो भी दिखा दें। हम जो वो सोच रहे हैं कि हम कौन है, ये शब्द को हटा करके हम की ताकत को दिखा दें। वो जो हम सोच रहे हैं उनके दिमाग से वो हमको निकाल दें और हम की ताकत को दिखा दें। 30 सितंबर 2026 तक अगर आपने आज से 1 महीने के अंदर, आप सबके अंदर, 1 महीने का मैं बात कर रहा हूं आपसे, 1 महीने बाद ही आपसे फिर मैं बात करूंगा इस विषय पर कि अगर आप सब ने अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और फिर उसका जवाब भी मांगा है, तो 1 महीने के अंदर आपके कार्य जरूर शुरू हो जाएंगे। अपने क्षेत्र के विधायक को, अपने क्षेत्र के सभापति को, अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य को दोष देने से बजाय है कि आप अपने क्षेत्र में काम करें। हम सहयोग करें से वोट दे करके सोने से नहीं होता। सरकार ने अस्पताल खोले हैं, घर जा करके इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अस्पताल जाना पड़ता है। इस बात का ध्यान दें और इस हम शब्द को मजबूत बनाएं।